जिस बाबा के पास मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, आईएएस और आईपीएस अफसर तक अपना भविष्य जानने पहुंचते हो, वो बाबा कितना पावरफुल होगा। जिस बाबा के पास खुद पुलिस ये पूछने के लिए जाती हो कि फलाना केस कब सुलझेगा या भागा हुआ चोर कब हाथ आएगा, उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। बस इसी रसूख के बल पर नासिक के इस भोंदू बाबा उर्फ अशोक खैरात ने रसूखदार घरानों की महिलाओं की अबरू लूटना शुरू कर दिया। ये हमारे देश का नया और सबसे ताजा ढोंगी चेहरा है, जिसने आस्था की आड़ में हवस का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा था। अघोरियों की दुनिया हमेशा तस्लीम और रहस्यमयी रही है। लोगों के मन में इसी दुनिया को लेकर जो डर और जिज्ञासा थी, उसे अशोक खैरात ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। खैरात जब भी किसी महिला को अपने शिकंजे में लेता तो ज्यादती करने से पहले तंत्र मंत्र और अघोरी क्रियाओं के नाम पर उसे इतना डरा देता, सामने वाली महिला की विरोध करने की हिम्मत ही नहीं बचती। नकली अंकशास्त्री और ज्योतिषाचार्य बनकर उसने दुष्कर्म और ठगी का पूरा जाल इसी खौफ के इर्द गिर्द बुना था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही है, उसने खुद अफसरों को भी हैरान कर दिया है। पता चला है कि खैरात ने अपने कनाडा कॉलोनी वाले दफ्तर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि अंदर जाते ही लोगों का सिर चकरा जाए। ऑफिस में प्लास्टिक के नकली सांप, बाघ की खाल जैसा आसन और अजीबोगरीब सीक्रेट प्रॉप्स रखे थे, जिनका इस्तेमाल वो लोगों को डराने के लिए करता था। हैरानी की बात तो ये कि ये ढोंगी बाबा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी पाप के लिए करता था। उसने अपने दफ्तर पर आईफोन की सीरी जैसे किसी रिस्पॉन्सिव ऐप और छुपाए हुए डिवाइस का जाल बिछा रखा था। जब भी कोई महिला अपनी परेशानी लेकर आती, खैरात हवा में चिल्ला चिल्ला कर बात करता, जिससे दफ्तर में छिपे डिवाइस से पलट कर आवाज आती। खैरात इसे पवित्र आत्मा की आवाज बताकर लोगों को अपने प्रभाव में ले लेता था। ऑफिस में रूहानी ताकत होने की बात जानकर लोग अक्सर डर जाते थे और इसी डर का फायदा उठाकर वो उनसे मोटी रकम वसूलता और महिलाओं से दुष्कर्म करता। खैरात की दरिंदगी का आलम यह था कि उसने अपनों को भी नहीं छोड़ा। उसके खिलाफ पहली एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई, जिसके बाद 2 और महिलाएं सामने आई। इनमें से एक खैरात के ही दफ्तर में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी की पत्नी है। इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि 2019 में जब वो अपनी पत्नी के साथ बाबा से मिलने गया तो खैरात ने नजर बचाकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और तर्क दिया कि ऐसा करने से स्वास्थ्य बच्चा पैदा होगा। यहीं से बाबा के पतन की शुरुआत हुई। शक होने पर इसी कर्मचारी ने खैरात के दफ्तर में एक खुफिया सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उस कैमरे में जो कैद हुआ वो रूह कपा देने वाला था। खैरात महिलाओं को नशीली ड्रिंक पिलाकर उनके साथ ज्यादती करता और साफ नजर आ रहा है वो अक्सर अघोरी क्रियाओं का हवाला देकर उन्हें बेहोशी की दवा पिला देता था, ताकि वो अपना विरोध ना जता सके। अशोक खैरात सिर्फ नया नहीं बल्कि हाल ही के वक्त का सबसे पावरफुल बाबा माना जाता है। उसकी ठसक का अंदाजा इस बात से लगाइए कि महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाणकर खुद अपने हाथों से उनके पैर धोती नजर आई थी। जब राज्य की सबसे ताकतवर महिला जो औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, वो खुद बाबा की भक्ति और उसके ट्रस्ट की पार्टनर हो, तो सोचिए आम महिलाओं की क्या हालत होगी। खैरात की पहुंच दिल्ली तक थी। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस नेता और यहाँ तक कि एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी उसकी भक्त बताई जाती है। इन बड़े बड़े रसूखदारों की बदौलत ही वो 20 साल से अपनी दुकान चला रहा था। सोचिए, इतने पढ़े लिखे लोगों को उसने अपने झांसे में दबा रखा था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब बाबा के गुरके नीलेश यादव ने एक महिला को उसकी अश्लील तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। महिला को पहले लगा कि ये कोई फेक फोटो है, लेकिन जब उसे असली वीडियो की सच्चाई पता चली तो उसने हिम्मत दिखाई और थाने पहुंच गई। 17 मार्च को एसआईटी बनी और 18 मार्च की रात होते होते पुलिस ने खैरात को धर दबोचा। तलाशी में पुलिस को जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। बाबा के पास से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 98 ऐसे वीडियो है जिनमें अलग अलग महिलाओं के साथ ये ढोंगी अश्लील हरकतें करते नजर आ रहा है। एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर लीक भी हो चुका है। मर्चेंट नेवी का ये पूर्व कैप्टन खुद को महादेव का अवतार बताता था, लेकिन हकीकत में वो ऐसा भेड़िया निकला जिसने आस्था के नाम पर सिर्फ शिकार किया। फिलहाल बाबा 24 मार्च तक पुलिस रिमांड पर है और हर दिन उसके पाप के नए पन्ने खुल रहे हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।